दोनों हाथ ऊपर बंद करके जरा तालियां बजाना चाहिए। और अब आप ही अपनी तालियों से देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को आमंत्रित करें। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। महामंडलेश्वर कंकेश्वरी देवी जी और राम कथा आयोजन से जुड़े सभी महानुभाव, गुजरात की इस धर्मस्थली में उपस्थित सभी साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर एससी ट्रस्टा नंदा ट्रस्ट के सदस्यगण, अन्य विद्वान और श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज मोरबी में हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ये देश और दुनिया भर के हनुमान भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत सुखदायी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। यानी ईश्वर की कृपा के बिना संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि बीते कुछ दिनों के भीतर मुझे मां अंबाजी, उमिया माता धाम, मां अन्नपूर्णा धाम का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। अब आज मुझे मोरबी में हनुमान जी के इस कार्य से जुड़ने का, संतों के समागम का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के 4 अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज यह दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। साथियों, ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। भाषा, बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है।
प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था की, हमारे अध्यात्म की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है। इसने गुलामी के मुश्किल कालखंड में भी अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग वर्गों को जोड़ा। आजादी के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एकजुट प्रयासों को सशक्त किया। हजारों वर्षों से बदलती स्थितियों के बावजूद भारत के अड़िग अटल रहने में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है। भाइयों और बहनों, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति की धारा सद्भाव की है, समभाव की है, समावेश की है। इसलिए जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी खुद से सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने सबका साथ लेने का, सबको जोड़ने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। और यही तो है सबका साथ सबका प्रयास। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है, जिसके हनुमान जी बहुत अहम सूत्र रहे हैं। सबका प्रयास की इसी भावना से आजादी के अमृत काल को हमें उज्जवल करना है, राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए जुटना है। અને આજે જ્યારે મોરબીમાં કેશવાનંદ બાપુની આ તપોભૂમિ પર આપ સૌના દર્શન કરવાનો મોકો મળ્યો છે, ત્યારે તો આપણે તો સૌરાષ્ટ્રમાં દિવસમાં કદાચ 25 વાર સાંભળતા હોઈશું કે આપણી આ સૌરાષ્ટ્રની ધરતી સંતની ધરતી, સુરાની ધરતી, દાતાની ધરતી, संत सुरा ने दातानी आ भूमि ये अपना काठियावाड़नी, अपना गुजरातनी अने एक प्रकारे अपना भारतनी आगवी ओळख पण छे। मारे माटे खोखरा हनुमान धाम एक प्रकारे निजी घरेबा वाली जगह छे। एनी साथे मारो नातो मर्म અને કર્મનો રહ્યો છે, એક પ્રેરણાનો નાતો રહ્યો છે। વર્ષો પહેલા જ્યારે જ્યારે મોરબી આવવાનું થયું, કાર્યક્રમો ચાલે ને સાંજ પડે તેમ થાય કે હાલો જરા હનુમાન ધામ જઈ આવીએ, પૂજ્ય બાપુ પાસે 5-15 મિનિટ વિતાવીએ, એમના હાથે કાંઈ પ્રસાદ લેતા આવીએ। અને જ્યારે मच्छू डेमनी घटना घटी, दुर्घटना घटी, त्यारे तो आ हनुमान धाम प्रवृत्ति धमधमतुं थई गयुं अने एना कारणे मारो स्वाभाविक रीते बापू साथे घनिष्ठ नातो आव्यो। अने ए दिवसोमां चारे तरफथी लोको ज्यारे सेवा भावथी काम माटे आवता त्यारे आ बधा स्थान हता मथक बनी गया कि ज्यांथी मोरबीना घेर घेर मदद पहोंचाडवानुं काम चालतुं हतुं। एक सामान्य स्वयंसेवकना नाते मने लांबो समय तमारी बधानी वच्चे रहीने ए दुखनी घड़ीमां आपनी साथे रहेवानुं, आपना माटे जे कंई चालतुं हतुं एमां जोडावानुं मने सौभाग्य मळ्युं हतुं। अने ए वखते
પૂજ્ય બાપુ સાથે જે વાતો થતી હતી એમાં મોરબી આનાથી પણ ભવ્ય બનાવવું છે ભાઈ. ઈશ્વરની ઈચ્છા હતી, આપણી કસોટી થઈ ગઈ એમ કે બાપુ. અને હવે આપણે અટકવાનું નથી, બધાએ લાગી પડવાનું છે. બાપુના શબ્દો બહુ ઓછું બોલતા પણ સરળ ભાષામાં વાત મૂકતા. આધ્યાત્મની દ્રષ્ટિથી પણ માર્મિક વાત કરવાની પૂજ્ય બાપુની વિશેષતા રહી હતી. ત્યાર પછી પણ અનેક વાર એમના દર્શન કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું. અને જ્યારે ભુજમાં અને કચ્છમાં ભૂકંપ આવ્યો, હું એમ કહી શકું કે મોરબીની દુર્ઘટનામાંથી જે પાઠ ભણ્યા હતા, જે શિક્ષણ લીધું હતું, આવી પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે કામ કરાય એનો જે અનુભવ હતો એ ભૂકંપની અંદર કામ કરવામાં લેખે લાગ્યો. અને એટલા માટે હું આ પવિત્ર ધરતીને વિશેષ ઋણી છું.